माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मेरा नम्र निवेदन है कि बिहार में एक वैकेंसी निकलती है जो कि पूरे भारत के लोगों को अप्लाई करने का मौका दे दिया जाता है। यह बिल्कुल नाजायज़ है सर। बीटीएससी जूनियर इंजीनियर में पूरे भारत के लोगों को अप्लाई करने के लिए दे दिया। पीआरडी में भी जो संविदा पे बहाली निकालते हैं उसमें पूरे भारत के लोगों को अप्लाई करवाते हैं, वह न्यायपूर्ण उचित नहीं है। अभी हाल ही में एमपी सब जूनियर इंजीनियर की निकली थी बहाली, उसमें बिहार के लोगों को अप्लाई करने का मौका नहीं दिया। झारखंड में भी बिहार के लोगों को मौका नहीं दिया। बिहारी को आप लोग बिहार में ही जान मार रहे हैं। हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं सर कि मरने के लिए मत छोड़िए बिहार के स्टूडेंट को, क्योंकि उसका लाइफ का सवाल है, लाइफ बर्बाद हो जाएगा सर। और बीटीएससी जूनियर इंजीनियर की बहाली में 3000 वैसे फर्जी स्टूडेंट हैं, उसको बाहर निकालिए। और आपसे आग्रह है कि इंजीनियर की वैकेंसी, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी जो सिविल से पॉलिटेक्निक छात्र हैं उसके लिए कुछ कीजिए। आपने वहाँ से 15 अगस्त के दिन आपने भाषण दिया कि बहुत बड़ी संख्या में बहाली होगी। ऐसा भाषण तो 3-4 बार आपने नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि आपने दिया, लेकिन अभी तक वैकेंसी निकली नहीं है। और हम नम्र निवेदन करेंगे छात्रों से जो यूट्यूबर हैं, कम से कम वो अपने यूट्यूब के वीडियो में बोलिए कि बिहार से बाहर के अदर स्टूडेंट को फॉर्म भरने के अलाउ नहीं किया जाए। बीटीएससी हो जाए, उसके बाद पीआरडी में, पंचायती राज विभाग में, एलआरसी अमीन वाले में, उसके बाद सर्वेक्षण की जो सर्वे का जो आ रहा है बहाली, उसमें सिर्फ पेपर तक ही सीमित रह जाता है। क्या बात है, सिर्फ पेपर तक ही रहती है, उससे आगे बढ़ती ही नहीं है। कल भी मंत्री जी से मैंने बयान सुना कि 2700 पद की वैकेंसी निकलेगी भू राजस्व विभाग में, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी निकली नहीं है। अब हाथ जोड़ के निवेदन है, थक गए, कान पक गया सुनते सुनते, फलना निकल रहा है, चिल्ला निकल रहा है, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी निकल नहीं रहा। और वो जो भाषण जो दिए हैं मुख्यमंत्री जी, उसको देखना ना भूलिएगा, देख लीजिएगा जरूर, और उसमें बताइएगा अपना राय कि क्या होगा। कि सड़क, पुल और भवनें जो सरकार बनाती है, इसका मेंटेनेंस को भी डिपार्टमेंट को ही करना है। अब इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। आप समझ रहे हैं कि जितने संबंधित विभाग इसकी पूरी तैयारी लगभग कर चुके हैं। अब विभागीय तौर पर मेंटेनेंस के लिए आप समझ लीजिए, अब इंजीनियर्स की और अन्य कर्मचारियों की बड़ी संख्या में और बहाली होगी। ये खाली टेंडर कर कर के मेंटेनेंस का कोई मतलब है? हम तो पहले से भी बराबर कहते रहे, अगर डिपार्टमेंट ही मेंटेनेंस करेगा और उसके लिए पूरी संख्या में और जितने इंजीनियर की जरूरत है, अन्य कर्मियों की जरूरत है, सबको बहाल करके रखा जाएगा। और उन्हीं का काम है सड़क को, पुल पुलिया को और जितने भवन बनते हैं उन सभी का मेंटेनेंस वो नियमित रूप से करते रहे। ये होगा तो कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सब बिहार में ही कुछ काम होते रहता है, इसलिए समय समय पर आप लोगों के ध्यान में हम लोग ला लेते हैं। अब कितने हुए हैं आप जानते ही हैं कि हर प्रकार के कितने तरह के भवनों का हम लोगों ने निर्माण किया। अब आप सामने ही देख लीजिए, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, यही देख रहे हैं ना, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, इसमें ज्ञान भवन सबसे पहले बना, बापू सभागार, सभ्यता द्वार पीछे, और हमने यहीं पर सम्राट अशोक की सांकेतिक सिंबॉलिक